बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज scstrade.com। हम बात करेंगे लकी सीमेंट के कंसोलिडेटेड और अनकंसोलिडेटेड रिजल्ट्स पे। फिर हम बात करेंगे ओजीडीसी के हवाले से, और उसके अलावा एक छोटी मोटी हम बात करेंगे एफएफसी और एफएफबीएल के हवाले से। लकी सीमेंट के रिजल्ट्स मजमूरी तौर पे तो बड़े अच्छे थे, गो के हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में जो ईपीएस आई वो 256 रुपये होनी चाहिए थी, जो कि 220 रुपये आई। और उसमें हम यही देख रहे थे कि कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि लकी को, क्योंकि उन्होंने अपने अलग जो रिजल्ट्स दिखाए थे तो उसमें उन्होंने डिविडेंड दिया था 33 रुपये का। लेकिन ये है कि मजमूरी तौर पे जो उनकी ईपीएस थी वो पिछले साल से कम थी, जिसकी कुछ वजूहात थी। और दूसरा ये है कि लकी मोटर्स भी, थोड़ा सा आप जानते हैं कि इस वक्त कार सेल्स पिछले साल से कम हुई हैं, ऑटो सेल्स जो हैं, और उसमें आप ये देख रहे होंगे कि लकी के मुख्तलिफ वेरिएंट्स ने अपनी प्राइसेस कम की हैं। ज़ाहिर बात है कि उसकी एक वजह ये हो सकती है कि सेल्स में कुछ कमी हो। बकिया ये कि जो लकी अनकंसोलिडेटेड है, जिसमें कि सीमेंट के ऑपरेशंस आते हैं और लकी इलेक्ट्रिक के आते हैं, वो नताइज जो थे वो एक्सपेक्टेशन से, तमाम जितने भी ब्रोकरेज हाउसेस थे उससे ज़्यादा थे। उसमें भी जो असल वजह है वो ये है कि अगर हम सेल्स के अलावा मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखें तो उसमें अदर इनकम की फ़िगर बहुत बड़ी आ रही है। जो ईपीएस है वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा थी, 94-95 रुपीज़ लकी सीमेंट अनकंसोलिडेटेड। तो उसमें जो है वो जो बुनियादी तौर पे सीमेंट ऑपरेशंस तो बेहतर रहे दूसरी कंपनियों की निस्बत को, कि आप मजमूई तौर पे पाकिस्तान में सीमेंट कंपनीज का ऑपरेशंस देखें। और मैं बात करता रहता हूँ नॉर्दर्न जोन में मुख्तलिफ यानी लोगों से जो कि वहाँ कंस्ट्रक्शन या इस तरह की चीज़ें देखते रहते हैं। तो इस वक्त एक कसाद बाजारी है, रिसेशन है, काम धंधे इतने नहीं हो रहे। तो लेकिन लकी सीमेंट के नताइज उस हिसाब से बहुत बेहतर थे। और हमने जो इनके मई जून तक जो डेटा आता है ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, तो उसमें हमने ये हिसाब लगाया था कि इनकी जो यूटिलाइजेशन लेवल है वो अभी भी इंडस्ट्री में थोड़ी ज़्यादा है, तकरीबन 56% उस वक्त मैंने कैलकुलेट किया था, हो सकता है आगे पीछे कुछ हो। तो ये दूसरी कंपनियां जो हैं उनके 50-50% भी नहीं थे, यानी दूसरी जो कंपनियां थीं। तो इसमें ये है कि सीमेंट ऑपरेशन भी इनके थोड़े से बेहतर थे दूसरों की निस्बत। लेकिन मजमूई तौर पे इस वक्त सीमेंट की जो सूरत हाल है, यूटिलाइजेशन लेवल सदर्न पोर्शन में भी पाकिस्तान के और जो नॉर्दर्न जोन है उसमें भी सूरत हाल ये है कि थोड़ा सा अंडर यूटिलाइजेशन है और चीज़ें रुकी हुई हैं और पैसे की तरसील शायद नहीं हो रही है। इस वजह से जो है वो मामलात ऐसे हैं। कुछ हमारी जो मईशत है, हमारी मईशत के अंदर ज़ाहिर बात है विंडो ड्रेसिंग तो हमने कर ली है काफ़ी। हम करंट अकाउंट के बड़े अच्छे नंबर्स दिखा रहे हैं, थोड़े से एक्सपोर्ट के नंबर्स बेहतर हुए हैं, इन्फ्लेशन के नंबर्स हम अच्छे दिखा रहे हैं। लेकिन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो ज़ाहिर बात है वो इन कंपनीज़ को बिलूम जितनी भी सीमेंट कंपनियाँ हैं और बिलखुसूस जैसे लकी सीमेंट एक बड़ी कंपनी है, तकरीबन 15 मिलियन टन्स एनुअल कैपेसिटी है कंजम्पशन सीमेंट की। यानी जो इस वक्त उनकी कैपेसिटी है लकी की 15 मिलियन टन्स। तो इसके अलावा ये है कि जैसे हम फौजी सीमेंट का भी देखते रहते हैं तो अब उनकी भी तकरीबन 1 करोड़ टन हो चुकी है एनुअल, में काफ़ी बात करते रहता हूँ। लेकिन ये कि जो कंजम्पशन है वो कम है, उस हिसाब से नताइज जो थे वो बेहतर थे। और इसमें ये है कि जो अदर इनकम में जो फाइनल क्वार्टर के अंदर जो है वो कोई ऐसा लगता है कि 6-7 बिलियन की एंट्री और टोटल अदर इनकम साल की 16 बिलियन, 16.5 बिलियन तक आ रही है। ये एक असल में थोड़ा सा इसमें हम देखेंगे कि डिटेल अकाउंट में इसमें क्या होता है, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आया तो प्राइस पे उतना बड़ा फ़र्क नहीं आया। हालांकि लकी सीमेंट के जो नताइज थे ऑन पेपर अच्छे लग रहे थे, लेकिन ये है कि कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में खुसूसन जो अर्निंग थी वो थोड़ी एक्सपेक्टेशन से कम थी। उसमें एलसीआई की वजह से, और जैसे कि मैंने लकी मोटर का आपको बताया कि थोड़ी सी परफॉर्मेंस पिछले सालों से ज़रा कम थी। तो मैंने इस पे आपसे सैर हासिल बात की लकी सीमेंट की। और आगे फ्यूचर में यही है कि थोड़ा सा लकी सीमेंट के मार्जिन्स बेहतर रहते हैं दूसरी सीमेंट कंपनीज़ की निस्बत, कोयले के इस्तेमाल की वजह से। कोयला आहिस्ता आहिस्ता ये लोकल कोल वगैरह पे कर रहे हैं। और इसके अलावा लकी इलेक्ट्रिक का जो आंसर आ गया है
वो भी लकी जो अनकंसोलिडेटेड अकाउंट्स हैं उसमें उनके नंबर्स बहुत बढ़ के आ जाते हैं। और लकी इलेक्ट्रिक जो है उसमें हमने जो एनालिस्ट ब्रीफिंग्स में यही सुना था कि लोकल कोयला, सस्ता कोयला और सिंथर कोल उस तरफ ये लोग उसी कंजम्पशन के लिए जा रहे थे। अभी हम डिटेल्ड अकाउंट्स में पढ़ेंगे मज़ीद इसमें क्या पेशरफ्त हुई। बहरहाल ये है कि जो लकी का फ्री फ्लोट जो है वो भी बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है, उसको भी आप देखिएगा। अब हम बात करेंगे यानी ओजीडीसी के हवाले से। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है हमारे इंडेक्स के हवाले से, हमारी मार्केट के हिसाब से, तो इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत साइड के, बहुत से पकड़ के स्टॉक्स चल रहे हैं। तो उसमें जो इन्वेस्टर्स के लिए सबसे जो सेफ एंट्री हो सकती है वो ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में यूँ हो सकती है कि पेपर पे ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी अगर 2 सवा 2 के मल्टीपल पे हो और 50 रुपए से या उससे ज़्यादा ईपीएस आ रही हो, गो कि डिविडेंड इतना ज़्यादा ना हो। लेकिन अब जो नोटिस पिछले अगर आए हैं उसमें जो काबिल ज़िक्र चीज़ें हैं उसमें एक तो ये है कि इनको हुकूमत की तरफ से पैसे मिलने थे। इस हवाले से एक माह से एक यानी प्रिंटेड मीडिया में ज़रूर एक ख़बर आई थी, लेकिन अभी हमें कंफर्मेशन नहीं है। बहरहाल ये है कि 82 बिलियन रुपए वो अगर मिलते हैं तो वो एक अच्छी चीज़ है। दूसरा ये है कि टाइड गैस लकी इसको ओजीडीसी को मिली है बहुत ज़माने बाद, पाकिस्तान में बड़ी कोशिशों के बाद टाइड गैस जो है वो उसको इन्होंने निकाला है। बहुत मुश्किल होता है, रॉक्स के अंदर होती है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टाइट गैस है लेकिन हमारे पास निकालने के इक्विपमेंट या उतने पैसे सरमायाकारी वो चीज़ नहीं होती। बहरहाल ओजीडीसी ने ये किया है, काबिल तारीफ़ बात है। और ये है कि गो की मिकदार बहुत कम है, लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में होती हैं, टाइट गैस निकलती है, तो ये एक अच्छी खबर होगी। ये है कि ऑयल एंड गैस और ओवरऑल जो हाइड्रोकार्बन्स में इस वक्त इस दौर में थोड़ा-सा बेहतर काम हो रहा है दूसरे सेक्टर्स की निस्बत। ये चीज़ जो है वो बताना मकसूद थी। ये है कि ओजीडीसी की प्रोडक्शन जो प्रोफ़ाइल है गैस का और ऑयल का वो बढ़ना चाहिए, मुल्क की ज़रूरियात है। आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा इम्पोर्ट बिल में ऑयल में ख़र्च हो जाता है और इसी वजह से हमारी करेंसी बहुत वीक है। तो अगर ओजीडीसी और पीपीएल जैसी कंपनियां ऑयल और गैस की प्रोडक्शन को बढ़ाएं तो मुल्क के अंदर जो एनर्जी शॉर्टेज है वो कम हो सकती है। इसमें एक और बात यह है कि मुख्तलिफ हम देख रहे हैं कि ओजीडीसी में डिस्कवरीज जो है वो आ रही हैं। अभी रहीम यार खान का भी आया और ये जो टाइट गैस थी ये सिंजोर और सिंध में जो पुरानी फील्ड। तो इस तरह बेसिकली ये है कि मैं समझता हूँ कि प्राइस अर्निंग मल्टीपल अगर आप हमारी वेबसाइट पे देखिए तो ऑन पेपर ओजीडीसी का है और ये मैं समझता हूँ कि ऐसे वक्त में ओजीडीसी का शेयर भी अहमियत इख्तियार कर गया है अगर आप बिल्कुल फंडामेंटली चीज़ों को देखना और परखना चाहते हैं। इसके अलावा ये है कि एक एनालिस्ट ब्रीफिंग जो फौजी फर्टिलाइज़र और फौजी बिन कासिम के हवाले से जो आप जानते हैं इंज़माम, मैं इस पर काफ़ी बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने उसमें एक बात जो मोटी-मोटी ये बताई कि अभी तो जो रेशो है, जो काफ़ी लोग हम यानी 3.2 और 3.6 वगैरह मुख्तलिफ लोग इसको प्रेडिक्ट कर रहे थे, फ़ोरकास्ट कर रहे थे। तो अभी उन्होंने बताया कि अभी हम इसमें जो है हमने कंसल्टेंट हायर किया है, उन्होंने केपीएमजी किया है और वो अभी इसको डिटरमिन करेंगे। तो इस वजह से हमने देखा कि फ़ौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के भाव में थोड़ा-सा जो है वो एक तेज़ी आई वापस। तो ये है कि ये ही एक वजह थी। बाकी ये कि फ़ौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के लिए थोड़ा-सा एक सूरत हाल एडवांटेज वाली, क्योंकि उनको गैस बड़ी सस्ती पड़ रही है, एग्रो फर्टिलाइज़र को उससे डबल पड़ रही है। इस बात पे हम काफ़ी गैस प्राइस डिस्पैरिटी में बात करते रहते हैं। तो फ़ौजी फर्टिलाइज़र कंपनी जो है वो उसने इसकी कारकर्दगी इसी वजह से थी भाव वगैरह की, और जो उन्होंने सेकंड क्वार्टर का जो रिज़ल्ट भी दिखाया और जो डिविडेंड भी दिया 10 रुपए, और आगे जो सितंबर का जो क्वार्टर है, तीसरा क्वार्टर कैलेंडर ईयर का, वो भी बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। और वो मैं समझता हूँ कि फ़ौजी बिन कासिम के हिसाब से भी अहमियत इख्तियार कर गया है। और फ़ौजी बिन कासिम में भी जो स्वैप रेशो आएगा तो उससे आपको फ़ौजी फर्टिलाइज़र कंपनी अगले सालों में वो शेयर आपको मिल सकते हैं इन्हीं अमेलगमेशन के बाद। आप सैनिट कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो कंपनियाँ मैंने बताई हैं, लकी सीमेंट, उसकी रिपोर्ट पे हमारी गौर कीजिए। हमने इस पे रिपोर्ट निकाली है। हमने सम ऑफ पार्ट्स मेथड पे 1675 रुपए की इस पे एक रिपोर्ट निकाली, आप इस पे गौर कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपसे ओजीडीसी के हवाले से बात की, मस्बत बात थी। और एक तीसरी चीज़ जो मैंने बात की वो फ़ौजी फर्टिलाइज़र कंपनी फ़ौजी बिन कासिम से इंज़माम के हवाले से बात की। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
इन बातों पे गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.